नमो नमः मित्राणि। नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षाचार्य केशवनाथ झा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं केशवनाथ यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम वैदिक वाङ्मय से 10 मोस्ट प्रश्न जो है 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है उनका संग्रह लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। वैदिक वाङ्मय से 10 मोस्ट प्रश्न लेकर के 11 है, 10 ही नहीं 11 प्रश्न लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्त एभिर्धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः इति कस्य वचनं कस्मिन् ग्रन्थे च। कह रहे हैं भैया, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्त एभिर्धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। वेद का जो यह लक्षण है, वेद का यह लक्षण कौन से ग्रंथ में प्रतिपादन किया गया है और कौन प्रतिपादित किए हैं? तो कहते हैं ऋक् प्रतिशाख्ये विष्णु मित्रस्य वचनमिदम्। ऋक् प्रातिशाख्य में यह वचन जो है प्रतिपादन किया गया है और विष्णु मित्र के द्वारा यह वचन प्रतिपादित है। अब कह रहे हैं भैया, वेद श्रृंखला में ही अर्थात वेद का परिभाषा क्या है? तो कहते हैं इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः इति कस्य मतम। ये जो कहा जा रहा है वेद का लक्षण है, इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः इति कस्य मतम। ऐसा मत किसका है? तो कह रहे हैं यह आचार्य सायण मतानुसारम अस्ति। यह आचार्य सायण का मत है, ऐसा वेद के परिभाषा में। देखिए मित्रों, वेद शब्द का जो निष्पत्ति हुआ है वह विद्ज्ञाने इति धातुर घई प्रत्यय, अर्थात विद्ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय होने पर वेद शब्द का निष्पत्ति हुआ है, जिसका भावार्थ है ज्ञान राशि ज्ञान संग्रह ग्रंथस्य च द्योतको भवति। अर्थात ज्ञान राशि ज्ञान का संग्रह ग्रंथ का यह द्योतित करता है, द्योतन करता है हमें वेद शब्द। और विद धातु जो है वह 4 अर्थों में है, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे, जिनका की सुंदर सा श्लोक भी है, वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने व्यक्ति विन्ते विचारणे बिंदति बिंदते प्राप्तो शनलुक्ष्णं शेष्विदं क्रमात्। सत्तायां विद्यते ज्ञाने व्यक्ति बिन्ते विचारणे बिंदति बिंदते प्राप्तो शनलुक्ष्णं शेष्विदं क्रमात्। इस प्रकार से यह जो चार अर्थों में जो विद धातु है, उन चारों अर्थों का यहाँ पर क्या रूप बनता है और संग्रह है, कौन कौन सी जो है विकरण होता है, शन लुक स्नम इत्यादि जो विकरण होते हैं, उनका संग्रह आपके समक्ष जो है यह श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न है, भैया 10 कुमार चरिते दंडी वेदस्य किम नाम दत्तवान अथवा उक्तवान। 10 कुमार चरित में दंडी के द्वारा वेद का क्या नाम दिया गया है? तो कहते हैं 10 कुमार चरिते दंडिना वेदस्य आम्नाय इति नाम उक्तवान। वेद के लिए आम्नाय शब्द का प्रयोग किए हैं, आम्नाय का। देखिए, वेद के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पे देखा आपने 10 कुमार चरित्र में आम्नाय शब्द का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं श्रुति ही का भी प्रयोग होता है, कहीं निगम आगम त्रयी। निगम भी वेद को ही कहते हैं, आगम भी वेद को कहते हैं, त्रयी छंदस आम्नायः स्वाध्यायः, ये सब क्या है वेद के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी प्रकार यह जो है 10 कुमार चरित्र में आम्नाय शब्द का दंडी जी प्रयोग किए हैं। अब यहाँ से आपको ये भी उत्तर मिल रहा होगा 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडी जी हैं, यह भी आपको उत्तर मिल रहा होगा। और गद्य काव्य का जो है प्रथम कवि भी दंडी जी हैं। अब इसी प्रकार जो है वेद का नाम श्रुति क्यों पड़ा? तो कहते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण के द्वारा जो सुरक्षित किया गया वेद को, इसी कारण इसका नाम पड़ा श्रुति। इत्यादि शब्दों का यहाँ पर वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कह रहे हैं जो भैया शतपथ ब्राह्मणे वेदस्य किन नाम लभ्यते। शतपथ ब्राह्मण में वेद का क्या नाम प्राप्त होता है?
तो कहते हैं स्वाध्याय इति नाम लभ्यते, स्वाध्याय अध्येतव्य, ये जो है शतपथ ब्राह्मण नामक जो ब्राह्मण ग्रंथ है वहां पे प्राप्त होता है। अर्थात स्वाध्याय के लिए वेद को पढ़ना चाहिए, कोई कामना से नहीं। तो इसीलिए इनका एक नाम क्या है, स्वाध्याय, वहां पर वेद को कहा गया है। कौन सी ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अब पांचवा प्रश्न है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम इति कुत्र आपस्तंभ धर्म सूत्रे। अब कह रहे भैया मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, यह कहाँ पे कहा गया है? तो कहते हैं आपस्तंभ धर्म सूत्र में। आपस्तंभ के जो धर्म सूत्र है, यज्ञ परिभाषा, वहां पर यह पंक्ति, यह जो है वेद का परिभाषा कहा गया। क्या कहा गया है? मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम इति आपस्तंभ धर्म सूत्र में ऐसा कहा गया है। और इस प्रकार छठा प्रश्न है आज का, वेदोखिलो धर्म मूलम इति कुत्र प्राप्यते। वेदोखिलो धर्म मूलम जो है यह कहाँ पे प्राप्त होता है? तो कहते हैं भैया मनुस्मृतो प्राप्यते, अर्थात मनुस्मृति में जो है यह श्लोक प्राप्त होता है। अर्थात वेदोखिलो धर्म मूलम, धर्म मूलम, धर्म का मूल क्या है? तो वेद है, जो कि अखिल है। इसी कारण इसको क्या कहा गया? धर्म का मूल कहा गया है। यह मनुस्मृति का दूसरे अध्याय का छठा श्लोक है, ये ध्यान दीजिएगा, दूसरे अध्याय का छठा श्लोक है ये। देखिए मनुस्मृति में इसी प्रकार जो है दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे तो प्रश्न नहीं बनाया हूँ, लेकिन आपके समक्ष वह श्लोक बोलने के लिए जा रहा हूँ। यह कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोऽभिहते वेदो सर्वज्ञानमयो हि सः। यह श्लोक भी याद रहना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, यह कश्चित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोऽभिहतो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। ऐसा जो है वहां पे कहा गया है, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है। अब मित्रों हम लोग एक महाभाष्य के जो है प्रथमान्निक में भी एक वेद के संबंध में पंक्ति कहा गया है। यहाँ पे तो प्रश्न नहीं बनाया हूँ, लेकिन वो आपको सुना रहा हूँ। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ऐसा महाभाष्य के प्रथम महनिक अर्थात जिनका नाम पशपशाहनिक भी है, वहां पे कहा गया है ब्राह्मण का निष्कारण ही धर्म है। मतलब कोई भी कारण नहीं रहना चाहिए, वही धर्म। अर्थात ब्राह्मण को निष्कारण, कोई भी कारण से नहीं, षडंग पूर्वक वेद का अध्ययन करना चाहिए, षडंग पूर्वक, ऐसा कहा गया है। अब कहते हैं भैया इसी प्रकार से जो है दूसरे मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में और भी श्लोक है, वेद में सदाभ्यासे तपस्तप्यम तुजोत्तमः वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम इहोच्यते इत्यादि कहा गया। छोड़िए, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे जो प्रश्न है, कारण यूरोपीय विदुषाम मतानुसारम ऋग्वेदस्य रचना कालः। यूरोपीय विद्वान जो हैं उनके अनुसार ऋग्वेद का रचना काल क्या है? तो कहते हैं 4000 वर्षेभ्यः प्राग एव आसीत। अर्थात ये लोग जो हैं 4000 वर्ष पूर्व ही मानते हैं, किंतु कह रहे भैया इनके लिए कोई भी प्रमाण वो लोग नहीं देते हैं, कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है, केवल वो लोग ऐसा स्वीकार करते हैं। अब यहाँ का प्रश्न है, ऋग्वेदस्य ऋचः केन सह समाना भवति, केन सह समाना भवति, यहाँ पर केन कर लीजिएगा, केन सह समाना भवति। ऋग्वेद का ऋचा जो है वह किसके समान होता है? तो कहते हैं अवस्था इति पुस्तकेन सह समाना भवति। अवस्था नाम का जो पारसीय का ग्रंथ है उनमें जो कुछ प्रतिपादित किया गया है उनके समान है। और पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है जंडाव्यस्ता उनके ऋचा के समान है, ऐसा उनका कहना है। अब कहते हैं भैया स्वामी दयानंद सरस्वती महोदयानुसारम वेद रचना समय कह आधारश्च कह। स्वामी दयानंद जो हैं, स्वामी दयानंद के अनुसार वेद का रचना काल क्या है और समय क्या है, आधारश्च कह, और वेद वो जो समय का निर्धारण किए हैं उनका आधार क्या है? तो कहते हैं सृष्टि प्रारंभ आधार वेद मंत्र।
अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती का ऐसा मत है जो वेद का रचना सृष्टि के प्रारंभ में ही हो गया था और इनके आधार में वो देते हैं वेद मंत्र के ही आधार मानते हैं, अर्थात वेद मंत्र को आधार मानते हैं और वे सृष्टि के प्रारंभ में वेद का रचना मानते हैं, ऐसा उनका मत है। इसी प्रकार मित्रों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलकः वेद रचनां स्वीकरोति तथा च महोदयानुसारं वेद रचना समयस्य आधारः कः। बाल गंगाधर तिलक महोदय वेद रचना जो है कब स्वीकार करते हैं और उन स्वीकार करने में उनका आधार क्या है, तो कहते हैं ईसा पूर्व 60 सहस्र वर्षेभ्यः प्राक, अर्थात जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वह 60 सहस्र वर्षेभ्यः प्राक अर्थात 6000 वर्ष पहले मानते हैं वेद की रचना और आधार ग्रंथ में वह ज्योतिष को मानते हैं। इनके पुस्तक का नाम है द ओरायन, उसी में जो है वेद संबंधी ये रचना का सम्यक विवेचन किए हैं और माने हैं। अब मित्रों हम चलते हैं, आज का जो दूसरा प्रश्न है, आज का जो लास्ट प्रश्न है उसका नाम है वेद रक्षणार्थम कति विकृतयः प्रोक्ताः। वेद रक्षण के लिए कितने विकृति को प्रतिपादित किया गया है, तो वेद रक्षण के लिए 8 विकृति को जो है प्रतिपादित किया गया है। वेद रक्षणार्थम अष्टो विकृतयः प्रोक्ताः, वेद रक्षण के लिए 8 प्रकार के विकृति का प्रतिपादन किया गया है, जैसे जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घणः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः क्रमपूर्वाः प्रोक्ताः। महर्षियों के द्वारा क्रम पूर्वक प्रोक्त किया गया, मतलब कहा गया है क्या, अष्टौ विकृतयः 8 प्रकार के विकृतियां होती है। तो कह रहे हैं भैया पहला कौन सा है, तो कह रहे हैं पहला है जटा, फिर है माला, फिर है रेखा, फिर है ध्वजो, फिर है दंड, फिर है रथ, फिर है घन, ये 8 विकृतियां होते हैं। और ये 8 विकृतियां जो है क्यों कहा गया है, तो वेद के रक्षा के लिए, वेद रक्षणार्थम अष्टो विकृतयः प्रोक्ताः, अर्थात वेद रक्षण के लिए 8 प्रकार के विकृति प्रोक्त किए गए हैं। और भी इससे पूर्व जो प्रश्न था, जो मतलब वेद का रचना काल किया है, तो उनमें नाना प्रकार के जो विचारक हुए उनका मत है, जैसे कि दीनानाथ शास्त्री चुलेटा, इनके आधार ग्रंथ जो है ज्योतिषी है, ये 3 लाख वर्ष पूर्व ही वेद का रचना हुआ ये स्वीकार करते हैं। लक्षत्रय वर्ष पूर्वम वेदस्य रचना कालः अस्ति इति मतम दीनानाथ शास्त्री चुलेट महोदयस्य अस्ति। पुनश्च भारतीय विचारकाः अविनाश चंद्र दास महोदयः अस्ति, सह महोदयः भूगर्भ शास्त्रानुसारं वेदस्य रचना कालः 25,000 वर्षेभ्यः प्राक् स्वीकरोति, अर्थात 2500 वर्ष ईसा पूर्व 2500 वर्ष पूर्व में स्वीकार करते हैं। नारायण भवन राव पावगी नामकः एकः महोदयः अस्ति, सः महोदयः ज्योतिषाधारेण ईसा पूर्व 7,000 वर्षेभ्यः प्राक् स्वीकरोति, अर्थात वेदस्य रचना कालः 7,000 वर्षेभ्यः प्राक्, अर्थात 7,000 वर्ष पहले है, ऐसा श्रीमान नारायण भवन राव पागी महोदय के अनुसार है और ये ज्योतिष को आधार ग्रंथ माने हैं। इसी प्रकार डॉक्टर R.G. भंडारकर महोदय हैं, वह वेद मंत्र के आधार मान करके ईसा पूर्व 6,000 वर्षेभ्यः प्राक, ईसा पूर्व 6,000 वर्ष को पूर्व के माने हैं। इसी प्रकार शंकर बालकृष्ण दीक्षितः यह भारतीय चिंतकाः सन्ति, ते महोदयः ज्योतिषानुसारं वेदस्य रचना कालः 3500 वर्षेभ्यः प्राक् स्वीकुर्वन्ति। शंकर बालकृष्ण दीक्षिताः महाभागाः ज्योतिषाधारेण वेदस्य रचना कालः 3500 वर्षेभ्यः प्राक् स्वीकुर्वन्ति। पुनश्च ये पाश्चात्य विचारकाः सन्ति, एच याकोबी, ते महोदयः, वे महोदय जो है ज्योतिष के आधार पर वेद का रचना ईसा पूर्व 4500 से ईसा पूर्व 2500 ईस्वी मानते हैं। विंटर नित्स्य करके एक
विचारक हुए हैं, उनके मत में मितानी शिलालेख के आधार पर जो है वेद का रचना काल 2500 ईसा पूर्व मानते हैं, और मैक्स मूलर महोदय जो हैं वो बौद्ध साहित्य के आधार पर ईसा पूर्व 1200 मानते हैं वेद का रचना काल, ऐसा मत है। चलिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।